प्रिटी फ्रेशर्स, रेडी हैं आप लोग कॉलेज जाने के लिए? अब आप लोगों को कॉलेज में फ्रेशर्स के नाम से बुलाया जाएगा। जितने भी बच्चे जिन लोगों ने अभी जेईई एडवांस दिया होगा और उन लोगों को अच्छी आईआईटीज या एनआईटीज जो भी है अलॉट हो रही होंगी, तो उन लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कि अब उनकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा चेंज आने वाला है, कि उन्हें कितना अच्छा कॉलेज मिलने वाला है जिसके उन्होंने सपने देखे थे बचपन से लेके आज तक कि हाँ हमें कभी आईआईटी में जाने का मौका मिले। और अगर किसी का आईआईटी में या एनआईटी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो गाइस आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि मैं उसके लिए भी अच्छी सी वीडियोस बनाने वाली हूँ कि आप डीमोटिवेट ना हो। आपके पास बहुत मौके आने वाले हैं। अभी ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप था। जरूरी नहीं है कि सबका आईआईटी या एनआईटी में हो तो वही सक्सेस हो लाइफ में। उनके लिए सक्सेस किसी भी तरीके की हो सकती है। तो सबसे पहले आज की जो मेरी वीडियो थी ये पूरी इसी बात पे बेस्ड है कि अब क्या करें। आईआईटी में हमारा हो गया, अब हमारी काउंसलिंग भी होने वाली है, कुछ ही दिनों में कॉलेज भी मिल जाएंगे। कॉलेज जाने के लिए तो हम इतने एक्साइटेड थे इस साल, लेकिन जाना तो है नहीं क्योंकि कोरोना है। तो अब क्या करें, घर बैठे बैठे क्या करेंगे हम, किस तरीके से कॉलेज की पढ़ाई करेंगे। अब क्या होगा, हमारा ये ईयर वेस्ट ना हो जाए। फर्स्ट ईयर है और सब लोगों को बहुत डर लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने तो कभी कॉलेज अभी तक देखा भी नहीं होगा। तो चलो मेरा ये वीडियो देखो, स्टार्टिंग से एंड तक देखना, पूरा देखो, इसे शेयर करो। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है मन में तो उसे मन में मत रखना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना क्या डाउट है आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाई की बात तो बहुत हो गई, 11-12 तक तो आपने पढ़ाई सब कर ली, इसलिए पढ़ाई की बात बीच में रहते हैं। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने 11-12 में नहीं पढ़ा होगा, और वही सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत परेशान करने वाला है। तो उस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या? सी लैंग्वेज एक्चुअली जो लोग 12th में होते हैं ना गाइज, उन लोगों ने 12th में ही कंप्यूटर का सब्जेक्ट ले लिया होता है जो होता है सी या फिर C++। तो जिन लोगों का ये सब्जेक्ट होता है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, उनको तो सी लैंग्वेज या C++ पहले से ही आती है। लेकिन हम लोग जो कि होते हैं फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने ले लिया होता है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि हमें सी नहीं आती तो अब C++ कैसे आएगी, पाइथन कैसे आएगी, जावा कैसे आएगी, CSS कैसे आएगी, HTML कैसे आएगी, ये सारी लैंग्वेज हम कैसे सीखेंगे। कॉलेज में जाते ही फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। इट इज कंपलसरी कंप्यूटर लैंग्वेज। और अगर आप ब्रांच चेंज करने के लिए जा रहे हैं किसी आईआईटी में तो आपको C++ या सी तो आनी ही चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि आपकी ब्रांच चेंज होगी उस टाइम। तो अभी आप लोग देखो, काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद भी 1 महीने तक आपको सेटल होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस बार तो ऑनलाइन क्लासेस है। अगर रादर देन आप ऑफलाइन होते हैं अभी कैंपस में तो आप फिर भी सेटल डाउन हो सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो गाइस आप लोग एक काम करना, अभी मेरी आप लोगों को एक ही सजेशन रहेगा, ठीक है। मैं पढ़ाई के लिए नहीं बोलूंगी, आप लोगों को लगेगा कि अभी तो हमारे 12th खत्म ही हुए थे, वापस पढ़ाई मत करो। कम से कम C या C++ तो सीख ही लो। ये कोई ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं होता, लेकिन अगर आपको अभी से आता है तो उस टाइम पर जब आपके प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको थोड़ी कम दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपको अभी कुछ नहीं आता है, जीरो नॉलेज है, तो आप देख लो एक्सपीरियंस करके, आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बिल्कुल खत्म होने लग जाएगा ये सब्जेक्ट। आपको लगेगा फर्स्ट लेक्चर से ही क्या पढ़ा दिया, अब हमें पूरे साल कुछ नहीं समझ आ रहा। तो इससे अच्छा रहता है कि आप C++ या सी को अभी से स्टार्ट करो। ये कोई ज्यादा लंबा कोर्स नहीं होता। आप चाहो तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन कई टीचर्स अवेलेबल होते हैं जिनसे आप C या C++ सीख सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी कई चैनल्स देख सकते हो। तो आपको बेसिकली एक लैंग्वेज सीखनी होती है, या तो आप C सीख लो, C++ सीख लो। अगर आपको C या C++ में से कोई एक लैंग्वेज आ जाती है, उसके बाद जो पाइथन, जावा, CSS ये सब लैंग्वेज जो होती है ये आप अपने आप समझ सकते हो। तो यानी ये आपके लिए बेनिफिशियली होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आप ये लैंग्वेज सीख रहे हो और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये सारी लैंग्वेज आ ही जाती है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप लोग प्लीज ये लैंग्वेज जरूर सीख लें। कॉलेज में अभी तो ऑफलाइन है, आप लोगों को लगेगा कि चलो ऑफलाइन है, पर लेकिन आप लोग ये जानते नहीं होंगे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में ही C++ सीख के बैठे होते हैं और आपको उनके साथ कंपटीशन है। ऑफलाइन आपको नहीं पता लग पाएगा कि कितना कंपटीशन चल रहा है, वो बच्चे कितने ज्यादा, उनको कितना ज्यादा पहले से ही नॉलेज है इन कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी बात, आप जिस भी कॉलेज में हो, आपको आपके कॉलेज में जो सीनियर्स होते हैं वो आपको ये मेल भेजेंगे या आपको व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है कि आज हमारी इंट्रो टॉक है, आज हमारे ग्रुप का डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन है, आओ कंटिन्यू करो, हमारे ग्रुप को देखो, हमारे ग्रुप को समझो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारा ग्रुप है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो।
तो आप लोगों को ये एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए गाइस। आपको लगता होगा कि अरे हम तो आईआईटी में चले गए, अब तो पढ़ाई ही पढ़ाई है, जैसे 12th तक पढ़ाई करी आगे भी वैसी जिंदगी भर पढ़ाई है। ऐसा नहीं है। अब आपको इसके आगे कोई पढ़ाई नहीं करनी है। करनी है, सेमेस्टर क्लियर करना है तो पढ़ाई तो करनी है, लेकिन लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट है। इतना इंजॉयमेंट जितना आपने स्कूल लाइफ में भी कभी नहीं देखा होगा, उससे भी कहीं ज्यादा इंजॉयमेंट आपको आईआईटी में मिलेगा या एनआईटी में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही कुछ अच्छे अच्छे ग्रुप्स होते हैं लाइक ड्रामेटिक्स और म्यूजिक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन। तो आप लोग अगर स्कूल लाइफ में चाहते थे कि हमें ड्रामा में पार्ट लेना है, सिंगिंग में लेना है, म्यूजिक में लेना है, स्पोर्ट्स में लेना है, किसी में भी लेना है, तो यहाँ आपके पास बहुत अच्छे एडवांटेज होते हैं। कॉलेज में आप जाकर के इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो और अपना करियर इसमें भी आप बूस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ग्रुप्स होते हैं जैसे फाइन आर्ट्स होता है, जिसमें अगर आपको ड्राइंग का, पेंटिंग का, स्केचिंग का या किसी भी क्राफ्ट वर्क का बहुत शौक है तो आप उसमें भी जा सकते हो। और कई सारे ग्रुप्स होते हैं लाइक कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो हमारा कॉलेज है उसमें भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप कोडिंग, डिजाइनिंग और मतलब आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग या जो भी, हर एक चीज का एक ग्रुप बना होता है। तो आपको उन ग्रुप्स की इंट्रोडक्ट को नहीं छोड़ना है। आपको लगेगा कि यार क्या टाइम वेस्ट है, हमें लेके जा रहे हैं, हम लोगों को वहां कुछ नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, आप अटेंड तो करो। एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि इस ग्रुप में कौन सा सीनियर है, क्या इस ग्रुप में बताते हैं, कुछ तो पता लगेगा। आप उन सीनियर से कम बात ही कर पाओगे, कम्युनिकेट ही कर पाओगे, आप थोड़ा सा तो उनसे हाथ खुलोगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोड़ के और रूम में आके बैठ जाओ, कुछ नहीं छोड़ना। सारे इंट्रोडक्ट, सारे वर्कशॉप सब अटेंड करो, क्योंकि जो लास्ट में जब रिक्रूटमेंट्स होते हैं या जब इंटरव्यू होते हैं ना, तो उस टाइम पे यही सीनियर्स हम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मैंने आपको 2 बातें बताई। सबसे पहले तो कोडिंग सीखो। उसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, अगर आप ब्रांच चेंज करने के लिए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक कोडिंग तो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो हर ब्रांच में आता है। इसके अलावा कुछ इंग्लिश, साइकोलॉजी या फिर कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। कुछ ज्यादा लोड नहीं होता, जो 11th 12th में अभी तक आप पढ़कर आए हो वही सब कंटिन्यू होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। बस एक ही सब्जेक्ट है जो आपको प्रॉब्लम देता है, वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज आप खुद सोचो, अभी आप जब पढ़ने बैठोगे तभी आपको लगेगा कि ये क्या चीज है, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो गाइज अगर अभी इतने फ्री होने के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आप सोचो जब आप इतने बिजी होगे, इतना हैवी शेड्यूल होगा आपका, तो आपको कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाओ, आप लैंग्वेज छोड़ दो, क्योंकि इसका मैटर करता है, ये आपकी सीजी पे बहुत इफेक्ट करने वाली है। तो इसलिए आप कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखो। और अभी जो ऑनलाइन सेमेस्टर है, ऐसा नहीं होगा कि ऑफलाइन नहीं है इस बार तो आपकी कोई रिक्रूटमेंट नहीं होंगे। रिक्रूटमेंट तो होंगे, उन्हें फर्स्ट ईयर आइट्स की जरूरत पड़ेगी। वो लोग कुछ ना कुछ फर्स्ट ईयर को तो कुछ करेंगे कि उनको किस तरीके से उन ग्रुप्स में लेकर आए। जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो जिन ग्रुप्स में मुझे ज्वाइन करना था मैंने उन्हें फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब सेकंड ईयर में दोबारा से रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो अब ये है कि इस साल जो है हम लोग सेकंड ईयर आइट्स को ही रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा जरूर कि फर्स्ट ईयर आइट को भी कुछ हद तक रिक्रूट किया जाएगा। तो गाइज आप लोग रेडी रहो। इंट्रोडॉक वर्कशॉप जैसे ही आपका एडमिशन होगा, आपके तुरंत ग्रुप्स बन जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, फेसबुक पे आप सीनियर से मिलोगे, सीनियर्स के साथ जुड़ोगे, उनसे बात करोगे, ग्रुप्स में ऐड होंगे। फिर वो आपको धीरे धीरे वर्कशॉप, इंट्रोडॉक सबके मैसेज आने लग जाएंगे कि आप ये अटेंड करो। ऑनलाइन होगा, इस साल सब ऑनलाइन होने वाला है, गूगल मीट पे सब ऑनलाइन होगा। तो आप सारे इंट्रोडॉक को अटेंड करो। उसके बाद सॉर्टिंग कर लो, क्या अरे ये चीज मुझे पसंद आ रही है, ये वाला ग्रुप मेरे काम का लग रहा है, इसमें मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ। फिर उनके सीनियर से कुछ कम्युनिकेशन करो, सीनियर से कम्युनिकेट करोगे तो वो भी खुश रहेंगे, उन्हें भी लगेगा कि अरे इनको तो हमारे ग्रुप में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो इसी से ही आपका ये स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप होगा। आपका करियर बिल्ड होना चाहिए, आप एक्सप्लोर करना चाहिए, हर चीज को आपने एक्सप्लोर कर लिया। कोई ऐसा ग्रुप नहीं छोड़ा जहाँ आपको पता नहीं कि कौन से ग्रुप में क्या हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन सा सीनियर है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। तो आज तो मैंने आपको यही बताया कि आईआईटी में या फिर एनआईटी में जाने के बाद आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि जैसे ही मैं अपने कॉलेज वापस जाऊंगी इस लॉकडाउन के बाद, तो मैं पूरी तरीके से व्लॉग्स बनाने वाली हूँ आईआईटी रुड़की के हर एक इवेंट में। सो ओके गाइस, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और जितने भी आपको कमेंट, जो भी आपको लिखना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो ओके गाइस, बाय बाय।